वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल की बड़ी घोषणा। भजनलाल शर्मा ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये पहल विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए है। सीएम ने कहा कि ये समुदाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और राज्य सरकार इनके कल्याण व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर में 26 फरवरी से इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू। जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब हरित और आधुनिक बनने जा रही है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 26 फरवरी से 3 दिन तक इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू करेगा। ट्रायल सफल रहने पर पहले चरण में 45 दिनों के भीतर 150 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। इसके बाद पूरे चरण में 168 और बसें जोड़ी जाएंगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। राजस्थान के 4 शहरों में 24 घंटे खुलेंगी बाजार। प्रदेश में व्यापार को नई गति देने के लिए सरकार 24 घंटे बाजार खोलने की तैयारी कर रही है। इस व्यवस्था से जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में कारोबार को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के तहत व्यापारियों को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। राजस्थान में बढ़ी गर्मी, दिन रात का पारा 3 डिग्री ऊपर। राजस्थान में सर्दी का असर लगभग खत्म हो गया है और अब गर्मी की शुरुआत साफ महसूस की जा रही है। बीते एक दिन में प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तेज धूप के कारण दोपहर में गर्मी बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने की संभावनाएं जताई गई हैं। होली पर कोटा से जयपुर, मथुरा सहित कई शहरों को स्पेशल ट्रेन। होली के मद्देनजर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कोटा से मथुरा, रिंगस, सीकर और जबलपुर के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, गुना, अशोकनगर और कटनी जाने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के अनुसार ट्रेन नंबर 09801 कोटा मथुरा 2 मार्च को रात 10:15 पर रवाना होकर सुबह 4:20 पर मथुरा पहुंचेगी। बुकिंग शुरू हो चुकी है। एग्जाम स्ट्रेस कम करने शिक्षा विभाग की अनोखी पहल। परीक्षा में अंकों की होड़ के बीच शिक्षा विभाग ने छात्रों का तनाव कम करने के लिए नई पहल शुरू की है। विभाग बच्चों को समझा रहा है कि असली सफलता केवल नंबरों से नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास से मिलती है। इसके तहत स्कूलों में योग सत्र, खुली बातचीत, आभार व्यक्त गतिविधियां और खुशियों का पिटारा जैसे नवाचार किए जा रहे हैं, ताकि छात्र परीक्षा को दबाव नहीं, बल्कि सीखने और खुद को निखारने का अवसर समझें। सांभर लेक बर्ड फेस्टिवल में दिखेंगे प्रवासी पक्षी, वेटलैंड मित्र पंजीकरण। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील में पहली बार सांभर लेक बर्ड फेस्टिवल 2026 आयोजित होगा। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की पहल पर आयोजित इस उत्सव में पक्षी प्रेमी हजारों किलोमीटर दूर से आए प्रवासी पक्षियों का दीदार कर सकेंगे। साथ ही झील के इको सेंसिटिव जोन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वेटलैंड मित्र पंजीकरण की प्रक्रिया भी की जाएगी। आयोजन अब फरवरी के आखिर में प्रस्तावित है। जयपुर में 14 फ्लाईओवर, 9 ओवरब्रिज बनेंगे, सड़कें होंगी चौड़ी। जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार किया गया है। शहर में 14 फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड, साथ ही 9 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कई प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इस मेगा मोबिलिटी प्लान के लागू होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, जाम की समस्या कम होगी और राजधानी में सफर पहले से ज्यादा सुगम व तेज हो सकेगा। खाटू श्याम मेले में पुलिस का सेल्फी कॉन्टेस्ट, जीते इनाम। राजस्थान पुलिस ने खाटू श्याम मंदिर मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए अनूठी सेल्फी प्रतियोगिता शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य आमजन और खाटू नरेश के भक्तों के बीच विश्वास मजबूत करना है। प्रतियोगिता के जरिए श्रद्धालु मेले की व्यवस्थाओं के साथ सेल्फी लेकर साझा कर सकेंगे और आकर्षक इनाम जीत सकेंगे। ये डिजिटल नवाचार पुलिस की सकारात्मक छवि और जन सहभागिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजस्थान में गाय चराने की सरकारी नौकरी, मिलेगी हर महीने सैलरी।
राजस्थान सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत 14 गांवों में एक एक ग्वाला नियुक्त किया गया है। सरकार का उद्देश्य प्राचीन गोचारण परंपरा को फिर से जीवित करना और पशुपालकों को सहयोग देना है। खास बात तो ये है कि चयनित ग्वालों को नियमित वेतन भी दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में गूंजा पर्यावरण मुद्दा, राठौड़ की चेतावनी। राजस्थान के विधानसभा के बजट सत्र में पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पर्यावरण संरक्षण नहीं किया गया तो धरती पर प्रलय जैसी स्थिति आ सकती है। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में जल और जंगल बचाने के लिए उरण जैसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज उन्हीं उरणों को बचाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उदयपुर में सड़क सुरक्षा सुधार को फरीदाबाद मॉडल अपनाया जाएगा। उदयपुर में बढ़ते ट्रैफिक और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए फरीदाबाद का ट्रेनिंग मॉडल अपनाया जाएगा। रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रोड सेफ्टी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जरिए पुलिस और संबंधित विभागों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालिया राज्य बजट में शहरी यातायात सुधार की घोषणा के बाद ये पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित व सुगम यातायात व्यवस्था मिल सके। सीएम युवा संबल योजना में इंटर्नशिप बनी बेरोजगारों के लिए बाधा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप की शर्त युवाओं के लिए परेशानी बनती जा रही है। बांसवाड़ा जिले में 5073 बेरोजगार पंजीकृत हैं, लेकिन करीब 3400 ही भत्ता प्राप्त कर पा रही हैं। इंटर्नशिप प्रक्रिया पूरी नहीं होने से शेष युवा योजना के लाभ से वंचित है। इससे पात्र अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। तीर्थ स्थलों के विकास से मजबूत हो रही भारत की सांस्कृतिक पहचान, बोले ओम बिरला। ओम बिरला ने बूंदी जिला के केशव राय पाटन और इंद्रगढ़ दौरे के दौरान करीब 132 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों के विकास से देश की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हो रही है। इंद्रगढ़ में ब्रजमोहन गर्ग की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं केशव राय पाटन क्षेत्र में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उरण बचाओ पदयात्रा को जोधपुर में उमड़ा भारी जनसमर्थन। जैसलमेर से शुरू हुई उरण और गोचर भूमि बचाने की पदयात्रा सोमवार को जोधपुर पहुंची, जहां इसे भारी जनसमर्थन मिला। पश्चिमी राजस्थान में पारंपरिक चरागाह और उरण भूमि संरक्षण की मांग को लेकर निकाली जा रही ये यात्रा 700 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर जयपुर तक जाएगी। जोधपुर में सैकड़ों लोग पदयात्रा में शामिल हुए और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जीरो आरडी पर 19 दिन बाद किसानों का धरना स्थगित। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर जीरो आरडी पर सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना 19वें दिन स्थगित कर दिया गया। प्रशासन की ओर से पानी वितरण का आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने आंदोलन रोका। कई दिनों से जिला प्रशासन और नहर विभाग के अधिकारियों की वार्ता के लिए नहीं पहुंचने से किसानों में भारी रोष बना हुआ था। पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को जारी हुए नियुक्ति आदेश। राजस्व मंडल राजस्थान के निर्देशानुसार पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम की करीब 50 दिन बाद बड़ी खबर सामने आई है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से जोधपुर जिला आवंटित रोल नंबर धारकों को पटवारी पद पर 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि के लिए प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे चयनित उम्मीदवारों में खुशी की लहर है। CUET UG 2026 के आवेदन फिर खुले, 26 फरवरी आखिरी तारीख। देश के केंद्रीय और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली क्यूट UG 2026 के ऑनलाइन आवेदन दोबारा खोल दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर रही है। अभ्यर्थी अब 26 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी ताकि अधिक से अधिक छात्र आवेदन कर सकें। कोटा रीजन में टैक्स डिफॉल्टरों पर RTO की सख्त कार्रवाई। मार्च से पहले बकाया वसूली के लिए परिवहन विभाग ने कोटा रीजन में सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने 1832 वाहनों को टैक्स डिफॉल्टर घोषित कर उनके बैंक खाते फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही 464 वाहन मालिकों की संपत्ति का विवरण जुटाने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। चेतावनी दी गई है कि बकाया जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। पीएम मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर तैयारियां तेज।
नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अजमेर यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उच्च स्तरीय बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई और कार्यक्रम स्थल की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और समन्वय के साथ तैयारियां सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ियों पर सरकार सख्त है। प्रदेश सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने विधानसभा में बताया कि 181 हेल्पलाइन के जरिए करीब 90,000 लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लिया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण कर धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, ताकि योजना का लाभ सही पात्रों तक पारदर्शिता के साथ पहुंच सके। जयपुर निगम की अवैध डेयरियों पर बड़ी कार्रवाई। नगर निगम जयपुर में अवैध डेयरियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शहर के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई के दौरान करीब 250 गोवंश को जब्त कर हिंगोनिया गौशाला भेजा गया। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध डेयरियां संचालित करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था सुधारना और यातायात बाधाओं को कम करना है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वच्छता कार्यक्रम का हुआ आगाज। चाइल्ड सर्वाइवल इंडिया एवं प्रनोट रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना है। इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी दी गई तथा सामूहिक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। सुखवीर जौनपुरिया के समर्थन में उतरे बाल मुकुंद आचार्य। बाल मुकुंद आचार्य ने सुखवीर जौनपुरिया के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी को मिलता है। उन्होंने कहा कि यदि लाभ सीता को मिलता है तो सलमा को भी मिलता है। आचार्य ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है और समाज में सद्भाव बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। जैसलमेर में गोडावण बढ़े, 8 साल में संख्या 128 से 198। जैसलमेर से राज्य पक्षी गोडावण को लेकर राहत भरी खबर आई है। वर्ष 2025 में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा कराए गए राष्ट्रीय वैज्ञानिक सर्वे में जैसलमेर व आसपास के करीब 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 198 गोडावण दर्ज किए गए। वर्ष 2017 में ये संख्या 128 थी, यानी 8 साल में 70 की बढ़ोतरी हुई है। 7 से 17 अप्रैल तक चले अभियान में 50 टीमों के 200 से अधिक विशेषज्ञों ने मैदानी सर्वे किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।